गुड इवनिंग। और आज मैं घोषणा कर रहा हूँ फाउंडेशन कोर्स के बारे में। तो हमारी फाउंडेशन कोर्स जो है वो अब शुरू हो चुकी है। फाउंडेशन कोर्स में कौन कौन हमारे रहेंगे, साथी लोग रहेंगे, और किस तरह का कोर्स होगा, डिज़ाइन क्या होगा, क्या क्वालिटी रहेगी, इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम सब लोगों को आना था, लेकिन आज कुछ कारण से कुछ व्यस्तताएं हैं। खास करके अभी मैं जिस समय इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं शादी में और बाकी जगह पे गए हुए हैं। तो लॉन्च इसको 1 मई से ही कर देना था, लेकिन 1 मई को काफ़ी लगन था, तो लोग उसमें व्यस्त थे, तो आ नहीं पाए सब लोग साथ में। एक साथ आते तो ज़्यादा अच्छा रहता। खैर, जब सब कुछ तय है तो ये चीज़ शुरू रहेगा। कम से कम एक व्यक्ति को टिक के खेलना चाहिए, तो मैं हमेशा मौजूद रहूँगा। और हम लोग देखते हैं कि क्लास 3 से हम लोग इसको शुरुआत कर रहे हैं। मतलब 3 क्लासे का जो बच्चा है ना, उसको हम लोग अपने यहाँ क्या करेंगे, एडमिशन ले लेंगे 3 क्लास के बच्चे को, जिसमें कि हम लोग फाउंडेशन कोर्स में काफ़ी कुछ उनको बताने वाले हैं। जैसे अर्ली एज में अगर कोई चीज़ शुरुआत की जाती है तो उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो 3 से लेके 12 तक, 3 to 12, ये हमारा एडमिशन का रहेगा। हमारा तीसरी क्लास से लेके 12वीं क्लास के बच्चों का हम लोग एडमिशन लेंगे और टेस्ट बेस्ड एडमिशन लेंगे। एक बेसिक टेस्ट होगा बच्चों का, उसी के बेस में एडमिशन होगा और लिमिटेड सीट्स है। मतलब टोटल 25 का ही एडमिशन लेंगे, 25 स्टूडेंट्स का ही, 25 स्टूडेंट का ही एडमिशन लेंगे, इससे ज़्यादा का नहीं। 25 स्टूडेंट्स होंगे जो पेड रहेंगे सभी के सभी, और 4-5 ऊपर हो आगे पीछे होंगे, लेकिन 25 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं लेंगे, किसी भी तरीके से नहीं। टेस्ट बेस्ड लेंगे, ठीक है। और क्लासेस शुरू है, क्लासेस को हमने शुरू कर दिया है। क्लासेस शाम में होगी, इवनिंग के टाइम में होगी। दिन में मैं काफ़ी व्यस्त रहता हूँ, लोगों को मालूम होगा। तो शाम में क्लासेस जो होगी ना, वो रखिए ना 4:30 से क्लासेस का टाइम रहेगा, 4:30 से 4:30 से क्लासेस का टाइम रहेगा। और हम लोग देखें आगे कि आगे हम लोग क्या, इसमें क्या खासियत है इस कोर्स की, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा देख लेते हैं, क्या खासियत रहेगी, है ना। कि ये फाउंडेशन कोर्स है हमारा, ठीक है। तो हम लोग ना अलग अलग फाउंडेशन कोर्स को हम लोग आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। अलग अलग क्या होगा कि देखिए क्या होता है ना, कि जो छात्र हैं वो अगर 12th क्लास में अगर शुरुआत करते हैं अपने कैरियर की, तो काफ़ी जल्दी बहुत प्रेशर में आ जाते हैं। वो क्या है ना, कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो स्कूल लेवल पे सीख लेने चाहिए, उसको वो सीख नहीं पाते हैं। और जब वो नहीं सीख पाते हैं तो क्या होता है, जो बाद में वो तैयारी के लिए जाते हैं ना, तो उनकी तैयारी काफ़ी स्ट्रेसफुल होती है। और स्ट्रेसफुल होने के साथ साथ क्या है ना, सक्सेस की रेट जो है ना, वो भी गिरती जाती है। तो यहाँ फाउंडेशन क्लास में हम लोग देखेंगे जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं ना, है ना, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार करेंगे। और क्या होगा, जो ताकि जो 12th क्लास का बच्चा पास करे ना, तो एक अच्छे कैरियर में उसी समय मूव कर जाए 12th क्लास के साथ ही। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज मैं सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा। क्या होता है ना, कि सिर्फ NCERT का जो न्यू सिलेबस है उसके कवर करने से काम नहीं चलता, क्योंकि नंबर तो आ जाएगा, बहुत मार्क्स तो काफ़ी आ जाएंगे। मैं भी यहाँ पे देखो श्योरिटी दिलाता हूँ कि यहाँ पे जो बच्चा पढ़ेगा 90% से प्लस ही मार्क्स लेके आएगा। 90% से ऊपर मार्क्स की मैं श्योरिटी देता हूँ कि यहाँ से जो भी बच्चा पढ़ेगा 90% से ऊपर मार्क्स लेके आएगा। नहीं मार्क्स लाएगा तो क्या है ना, कि जितना फीस आपने दिया है वो सब यहाँ से ले जाना वापस, ठीक है। तो ये है। तो इसमें वही टर्म एंड कंडीशंस वही है कि बच्चे को थोड़ा रेगुलर होना होगा। बच्चा जब भी रहेगा रेगुलर रहेगा। दूसरा क्या है, कोई छुट्टी उट्टी का कोई हिसाब नहीं रहेगा। मतलब छुट्टी उट्टी सप्ताह में एक आध मिल जाए तो बहुत गनीमत है, अन्यथा तो छुट्टी नहीं मिलेगी, है ना। तो हम देखिए, हम जानते हैं ये हमारा मिथिला एकेडमी का है, तो हम जानते हैं, इस बात को समझते हैं कि कोई कैरियर जो है अगर अर्ली स्टार्ट किया जाए तो उसके क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। अगर कोई कैरियर का गाइडेंस और कैरियर अगर समय रहते शुरू कर दिया जाए तो उसका मैक्सिमम एडवांटेज है। तो इसलिए हम लोग क्लास 3 से ही ले रहे हैं एडमिशन, ग्रेड 3 से ही। हमारी टीम में और लोग हैं,
तो ग्रेड 3 को भी हम लोग अपग्रेड करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारे मेरे पास और भी लोग आए जो सैनिक स्कूल, नवोदय, नेत्रहाट के लिए भी चाहते हैं कि बच्चा तैयारी करे। तो क्लास 3 से अगर हम लोग तैयारी कराते हैं तो बहुत आराम से 5वीं क्लास में यानी 2 साल में ही उसको नवोदय, नेत्रहाट और सैनिक स्कूल में के लायक हम लोग बना सकते हैं बच्चों को। तो बच्चों को रोकना नहीं है, बच्चे जो जिस लेवल के हैं, जिस टेम्परामेंट के हैं, उनको बस भेजते रहना है, रोकना नहीं है उन बच्चों को। और उसमें देखिए यहाँ एडमिशन जो होगा ना, तो उसमें मैं चाहूँगा कि गार्जियन खुद आएँ, गार्जियन मैंने पेरेंट्स खुद आएँ, मदर एंड फादर दोनों आएँ। दोनों आने के बाद जो है वो एडमिशन करें, प्रोसेस चलाएँ। 25 सीट खत्म होने के बाद 26वां एडमिशन हम ना लें, ठीक है। तो ये हमारा जो है अगला देखिए कि सबसे पहले देखिए कि पूरी दुनिया ना बदल रही है। पूरी दुनिया क्या है, पूरी बदल रही है, सिस्टम तो टोटल चेंज हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, दुनिया की ज़रूरतें बदल गई। इसमें क्या हो गया, अब जो है ना इनोवेटर्स की ज़रूरत है, इंजीनियर्स की ज़रूरत है, इंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है। और इसके साथ क्या है, इनकी डिमांड है ना हमेशा बढ़ती जा रही है। जो लेमैन है उनकी डिमांड है नहीं कहीं पर भी मार्केट में, और जो ऐसे लोग हैं जिनमें कुछ टेक्निकल एबिलिटी है, जो कुछ खासियत है उनमें, उनकी डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ रही है। सो हम लोग देखते हैं जितने कोर्स हमने खुद डिज़ाइन किए हैं, जितने कोर्स हैं हमने खुद डिज़ाइन किए हैं, और इस हिसाब से डिज़ाइन किए हैं ताकि जो सभी छात्र हैं और उनका कैलिबर है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है उन बच्चों को दे दें। तो देखिए मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, और मेरे साथ बहुत सारा इंटरनेशनल जर्नल में भी मैंने काफ़ी पेपर लिखे हैं, डीएसटी फंडेड कई प्रोजेक्ट में मैंने काम किया। इसके अलावा मिशन 10X में स्पेशली ट्रेंड हूँ मैं एडवांस कोर्स तक में, जिसके अनुसार से हम लोग कोई बच्चे को 10 गुनी तेज़ी से कैसे सिखाएं, ये हमने ट्रेनिंग अच्छे से ली हुई है और इसका अप्लाई भी किया है। इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा कैरियर काफ़ी शानदार रहा। 10 सालों के कैरियर में 2000 से ज़्यादा बच्चे प्लेस्ड हुए, और ख़ास करके उस समय में जिन 20 बच्चों का ट्यूटर गाइड होता था, 20 स्टूडेंट्स का टीजी होता था, वो मैं धीरे धीरे सारे जितने स्टूडेंट्स का मैं ट्यूटर गाइड था, उन सब का प्रोफाइल जो है ना मैं फेसबुक से खोल के आप लोग को यहीं पे दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा कि वो आखिर कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। वो सब अपने क्षेत्र में काफ़ी सफल हैं और बहुत अच्छी जगह पर हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो भी साइंस है, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें कैसे सक्सेसफुल किया जाए, इसको लेकर के काफ़ी कुछ है। जैसे देखिए एक बच्चा मेरे संपर्क में था, मैंने अपने तरीके से उसको गाइड किया, आईआईटी क्रैक किया उसने आराम से, यूपीएससी के इंटरव्यू तक है बच्चा पहुंचा हुआ है। आगे जो भी सक्सेस होगा उसको मैं बताऊंगा। इंजीनियरिंग कॉलेज की तो बात ही अलग थी, और ग्रामीण साइड में भी मैंने जो पढ़ाया है उसमें भी सरकारी स्कूल का टॉपर भी मेरा छात्र है, और डीएवी में पढ़ने वाली जो 8वां का बोर्ड लगा उसमें भी टॉपर जो है वो हमारी छात्रा है। तो उसको कभी मैं यहाँ पे लेके आऊँगा तो ज़रूर बताऊँगा वहाँ पर उसके बारे में भी, ठीक है। आगे देखिए फाउंडेशन कोर्स में हम लोग क्या क्या सिखाएंगे, इस फाउंडेशन कोर्स है उसमें क्या क्या सिखाएंगे। तो एक बेसिक झलक है, सारी चीज़ें तो बतानी संभव नहीं है, तो उसमें हम लोग क्या बताएंगे। ये सबसे पहले देखिए कि फाउंडेशन कोर्स ज़रूरी ही क्यों है, 5 फाउंडेशन कोर्सेज, ठीक है। तो देखिए हम लोग को स्ट्रेंथ करना है किसको, कोर कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। कौन सा, साइंस एंड मैथमेटिक्स का, साइंस और मैथमेटिक्स के कोर कॉन्सेप्ट जो है उसको इतना मजबूत कर देना है, इस हिसाब से उसको ग्रूम करना है कि बच्चा इस सब्जेक्ट में एकदम से खुद को कंफर्टेबल पाए, बहुत आराम से, कोई दिमाग पे जोर नहीं डालना, खेल खेल में। तो एक बढ़िया माहौल है उसको बताने की ज़रूरत है, और इसलिए मैंने इतना महंगा सिस्टम अपने यहाँ मंगाया है, ताकि ये महंगा सिस्टम जो है वो टुवार्ड्स स्टूडेंट्स हो, बच्चों की तरफ हो। और इसके बाद क्या है, एनालिटिकल स्किल्स को एकदम इन्हांस करना है बच्चों में। ये स्किल्स आजकल एकदम से कम हो रही है, बच्चे ना छपाई करने में लग जाते हैं। हर जगह मैं ये देखता हूँ, कोई मैथ का सवाल बना नहीं कि दूसरा कोई छापना शुरू कर देता है, या उत्तर है उसको यहाँ से वहाँ से उतारना शुरू कर देते हैं कुंजिका वगैरह से। दुखद है कि कई सारे जगहों पे ग्रामीण सेक्टर्स में लोग किताब में कुंजिका से पढ़ाते हैं, अरे भाई वो नहीं है। एनालिटिकल स्किल्स को क्या करना है, एकदम इन्हांस करना है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ है उसको बढ़ाना है, ताकि बच्चे सारे प्रॉब्लम्स को आराम से सॉल्व करें, ठीक है। इसके अलावा सबसे ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, और ये कब अर्ली एज में सिखाना ज़रूरी है। और इसके अलावा इसकी ज़रूरत है बिल्ड सेल्फ इस्टीम। ये सेल्फ इस्टीम के लिए मुझे गार्जियंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने देखा है कि जो कमज़ोर तबका है कई बार, जैसे SC ST या OBC EBC वगैरह है,
उनमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स है कि वो बच्चों को जो है ना बचपन से ही उनका मनोबल डाउन करते रहते हैं। कुछ नहीं आता है तो बजाय उनको सिखाने के या कुछ करने के, उनका मनोबल क्या हमेशा डाउन करते रहते हैं। तो उन बच्चों पे काफ़ी नकारात्मक असर पड़ता है। प्लस कई सारे मीडिया सोर्सेस में भी आता है कि उनको तो रिजर्वेशन है, तो उनको तो ये है वो है। भले मैं उसके ऊपर बढ़ना नहीं चाहूँगा उसके ऊपर में, क्योंकि इसके बहुत सारे नुकसान हैं। कि बच्चे को अगर आप बता दीजिएगा कि तुम्हारा तो रिजर्वेशन है, तुम्हारा सिलेक्शन कम मार्क्स पे हो जाएगा, तो उसका मेहनत का ग्राफ सीधा नीचे गिर जाएगा। और हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे समय के साथ साथ रिजर्व कैटेगरी के मार्क्स में और जनरल कैटेगरी के मार्क्स में अंतर जो है ख़त्म होता गया। धीरे धीरे क्या हो गया, ख़त्म ही हो गया। बहुत जगह पे तो ऐसा देखने को मिला है कि EWS की कट ऑफ जो है वो SC और ST के मार्क्स से भी काफ़ी कम गए। तो हम लोग उसके ऊपर में फिर कभी आराम से चर्चा करेंगे। जैसे तमिलनाडु में हुआ था, जो जनरल के मार्क्स थे 65 कट ऑफ, SC का था SBI का 65, OBC का था 65 और EWS का जो था वो 24 मार्क्स था, कि मात्र 24 मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ था। तो ये सब है, इस सब पे पढ़ना नहीं है। सबसे पहले कि बच्चे को इन सब जहर से बचाना, तो सेल्फ स्टीम को डेवलप करने में कैसे बच्चों में कॉन्फिडेंस आए, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कैपेबिलिटी है वो कैसे बढ़े, इसके ऊपर हम लोग पूरा ध्यान देंगे। इस सारी चीज़ों के ऊपर में एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, और करके हमने सफलता पहले भी पाई है बहुत जगह पे। और इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि आखिर हमसे संपर्क कैसे किया जाए। ठीक है, तो ये हमारा नंबर है जिस पे देखिए व्हाट्सअप कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। ज़्यादा अच्छा रहेगा क्या, व्हाट्सअप करना सबसे बेस्ट क्या रहेगा, व्हाट्सअप कीजिए इन दोनों नंबर पे। कोर्स में अपने बच्चों का अगर एडमिशन कराना है इन दोनों नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है व्हाट्सअप करना। और अभी कहाँ हैं हम, कहाँ से ये सारे चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये आप देखिए इसका जो ये हमारा जो क्षेत्र है, ये BRB कॉलेज के पीछे का एरिया है जहाँ से ये क्लासेस मैं ऑपरेट करूँगा। 25 सीट है सिर्फ ओनली, तो घर से ऑपरेट कर रहा हूँ मैं जहाँ पर है। यहाँ पे फुल्ली सारी सुविधा, एकदम शांत माहौल, ये बोर्ड है और प्लस जो है सब चीज़ों की फैसिलिटी है यहाँ पर, बढ़िया जो भी सुविधा है अच्छे तरीके से है। BRB कॉलेज के पीछे जगह है। लैंडमार्क हमारा राणा हॉस्पिटल हो गया। विश्वराज सदन मकान का नाम है, आज़ाद नगर समस्तीपुर से हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं। और यही कोशिश है कि हमारे यहाँ से जो भी बच्चा जाए एकदम टॉपर बन के जाए। इसीलिए ज़्यादा बच्चों की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, बिल्कुल नहीं है। सिर्फ 25 बच्चे चाहिए, सुपर 25 बस 25 बच्चे। और 25 बच्चों का जो एडमिशन होगा वो थोड़ा सा एक सिंपल टेस्ट के ऊपर होगा। जैसे देखिए 3rd क्लास के बच्चे का तक क्या ही टेस्ट लेना है, 3rd क्लास के बच्चे के लिए टेस्ट तो क्या ही लेना है, उसके लिए तो कोई मतलब नहीं है। 4th के बच्चों के लिए भी क्या टेस्ट लेना, लेकिन 5वीं क्लास और उससे प्लस का जो बच्चा होगा उसके लिए हम लोग टेस्ट को शुरू करेंगे। तो ये रहा हमारा बेसिक फाउंडेशन कोर्स का जो है ऐलान है। हमारे देखिए टीम में है, एक हमारे पास हैं वो प्रकाश पल्लव जी हैं। ठीक है, ये प्रकाश पल्लव जी एक्स SDO रहे हैं, वो राजस्थान गवर्नमेंट में एक्स SDO रहे हैं, राजस्थान गवर्नमेंट में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में। मैं रहा हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। और काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हमने 1 साल से लगभग ग्रामीण सेक्टर में भी काम किया, तो वहाँ भी काफ़ी कुछ माहौल बदल दिया। और तीसरे हमारे पास R कुमार है, ये भी हमारे साथ हैं जो बच्चों को ग्रूम करेंगे, तरीके से बच्चों का ख्याल रखेंगे अच्छे से। 3 आदमी और बच्चों की संख्या मात्र 25। ठीक है, तो ये चीज़ है कि यहाँ से हमें हर हाल में टॉपर्स निकालने हैं। तो फाउंडेशन कोर्स का यही हमारा रूपरेखा रहा। बाकी कुछ और नई बातें होगी तो मैं बताता रहूँगा। तो तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते रहेंगे, बाय।